डेटा डेटा डेटा, आखिर ऑफिस में कहां मिलता है ये क्लीन डेटा? हमें तो कभी नहीं मिला। यहाँ तो डर्टी डेटा का जो है ना पूरा का पूरा वेयर हाउस बना के रखा हुआ है, जिसको क्लीन करने की जिम्मेदारी जो है वो भी सिर्फ मुझ पे ही है। तो इसी डर्टी डेटा को क्लीन करने के सीक्वेंस में आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ पावर बीआई सीरीज में। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये हमारे पास 2 साल का एनुअल सेल्स रिपोर्ट रखा हुआ है। पहले मैं एक काम करता हूं, आपको डेटा सेट दिखा देता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की गुंजाइश है या नहीं। ये रहा मेरे पास वो डेटा सेट। इस तरीके से मेरे पास ये एनुअल सेल्स रिपोर्ट एक नहीं 2 साल के दोनों अलग अलग वर्कबुक में रखे गए। अभी आप इस डेटा सेट को अगर देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं लग रही, लेकिन जरूरत है या नहीं वो कब पता चलेगा? जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गेट डेटा इंपोर्ट पावर बीआई के अंदर। तो करके देखें, इन दोनों डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस। ये आ चुके हम अपने पावर बीआई इंटरफेस पे, और यहां से अगर मैं गेट डेटा कराने की कोशिश करूं तो यहां गेट डेटा में मैं एक्सेल वर्कबुक अगर लूंगा तो मुझे एक एक करके दोनों फाइल लेना होगा। उससे बेहतर मेथड में आपको कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूं। रेदर देन आप इस तरीके से इंडिविजुअल फाइल उठाएं, क्यों ना मैं उस फोल्डर को ही कॉल करा दूं। तो डायरेक्ट फोल्डर से डेटा को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मोड पे चला जाता हूं, और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन होगा, उसके थ्रू मैं वो जो फाइल मेरा रखा हुआ है ना उसका पाथ सीधे वहां डाल दूंगा तो कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। तो मैंने यहां से लिया फोल्डर कनेक्ट। ये मुझसे फाइल का पाथ पूछेगा तो मैं फाइल का पाथ दे देता हूं जहां पे मेरा वो फाइल रखा हुआ है। मेरा फाइल वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, वहां से मैं पाथ कॉपी करके कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो हमने फाइल का पाथ दे दिया है, ओके बटन प्रेस। और अब मुझे ये कहां पे लेके जाएगा? उस फोल्डर के अंदर 2 फाइल रखे हुए थे, ये रहा वो दोनों फाइल, 2022 और 2023 का सेल्स रिपोर्ट। मैंने क्या करना है, यहां से करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। अब ये मुझे कहां पे लेके जाएगा? पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, और यहां पे मुझे कुछ ऑल्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं दोनों फाइल को मर्ज करने का। वैसे देखा जाए तो फाइल को मर्ज करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, बाइनरी फाइल मेरे पास है, मर्ज हो जाएगा। लेकिन मैं अभी फाइल को मर्ज करने की कोशिश करूं तो अगर फाइल का हेडर अलग अलग होगा तो मर्ज होगा नहीं। आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको आप यहां से क्लिक करके मर्ज करने की कोशिश करें तो ये कंबाइन फाइल जब करेगा, मैं एक बार कर ही देता हूं। ठीक है, तो देखिए ये सही करेगा या नहीं करेगा वो आपके सामने। मैंने उस दोनों फाइल को क्या किया है, कंबाइन करने की कोशिश की है। ये देखिए, देख रहे हैं दोनों फाइल दिखा नहीं दिखा? नहीं दिखा साहब, ये फाइल इस तरीके से कंबाइन नहीं होगा। मैं कैंसिल कर रहा हूं और वापस एक बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताने की कोशिश उस फाइल को कंबाइन करने का। वापस अपने ओरिजिनल सोर्स पे आते हुए मैंने क्या किया, यहां पे लिया कस्टम कॉलम। कहां पे जाके? ऐड कॉलम में। और यहां पे कस्टम यूज का नाम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे मुझे एक फॉर्मूला यूज करना होगा, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ये रहा एक्सेल डॉट वर्कबुक, और उसके अंदर वर्कबुक एज अ बाइनरी चाहिए ना, उसे है तो आपके पास बाइनरी फाइल। ये रहा, मैंने पास कर दिया कंटेंट ब्रैकेट बंद, इस तरीके से एक्सेल डॉट वर्कबुक, ओके बटन प्रेस। अब आपका जो फाइल है ये एडेड कस्टम कॉलम ऐड कर देने के बाद यहां पे इस तरीके से दिखने लगा। वो कस्टम नाम का था ना, ये टेबल अब आपको इस तरीके से दिखने लगा, और यहां पे मेरे पास एक्सपैंड करने का मौका है। इस पे क्लिक किया मैंने, और यहां से इसे आप कर दीजिए अनचेक, ओके बटन पे प्रेस। देखते हैं अब हमारे लिए क्या लिखा आता है। लिखा आ गया, देख लीजिए, नाम, डेटा, आइटम। मुझे डेटा और आइटम बस चाहिए, इसके अलावा मैं राइट क्लिक करता हूं, रिमूव अदर कॉलम, इस तरीके से दिखने लगा। और अब डेटा पे क्लिक, यहां से अगेन स्पैंड, इस तरीके से मर्ज। ये रहा अब वो डेटा, एक नहीं दोनों वर्कबुक का मर्ज होकर आपके पास हाजिर है। देखा, एक नए अप्रोच के साथ हमने दोनों वर्कबुक को मर्ज करने की कोशिश की, जबकि फाइल का नाम दोनों मैच नहीं भी कर रहा था। उस सिचुएशन में भी आप एक बार नॉर्मली जो मैं मर्ज करके दिखा रहा था, जहां एरर आ गया था, वो भी करके देखना कि क्या गलती है जिस वजह से मर्ज नहीं हुआ, और यहां पे कैसे उठा लिया इसने। दोनों वर्कबुक मर्ज होकर आपके सामने हाजिर है। और अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात, डर्टी डेटा, आपको ओरिजिनल डेटा जो था कैसा था, दिखने में लग रहा था कुछ भी नहीं है। आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम है आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। अब इस डेटा सेट को पहले ठीक अगर मुझे करना है तो मुझे कुछ काम करने होंगे। एक काम करते हैं, इसमें मुझे अगर देखने को दिया जाए इसको एनालाइज करने के लिए, तो मुझे लग रहा है इसमें ना नल वैल्यू बहुत सारे दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, यहां से नल को डिसेबल, ओके प्रेस, नल गायब। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं कुछ। यहां पे होम टैब, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, बिल्कुल सही बात है।
अब देखिए यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा जो दिख रहा है ये दूसरे फाइल का ये टोटल, ये नहीं आना चाहिए, ये स्टेट, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से जोन में जाता हूं, यहां से टोटल को हटा दिया फिल्टर में से, स्टेट वाले में चला जाता हूं, यहां से स्टेट को हटा दिया और अब देखिए अब डेटा बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने। अब कुछ काम और, यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें और कुछ करने की जरूरत लग रही है मुझे। एक्चुअल में ये 2022 जो लिख के आ रहा है ये तो मेरा ईयर है ना, ये मेरा ईयर है, ये ईयर है। इसको क्या करता हूं मैं, यहां से होल नंबर में कन्वर्ट, ठीक है, ये ईयर हो गया हमारा होल नंबर और ये टोटल है। इस तरीके से आपके सामने डेटा है। और अब देखिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन सिखाने जा रहा हूं। ईयर को यहीं छोड़ देते हैं, इसको बाद में अपने आप ये जगह अपना पकड़ लेगा। ये मैं टोटल से लेके ये जितने भी डेटा सेट हैं मंथ वाइज, सिटी तक को छोड़ के इधर से, और ये जितने मंथ थे उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया और यहां पे लेने जा रहा हूं मैं अब यूज अनपिवोट कॉलम करने जा रहा हूं। इसका डिटेल वर्जन बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी जरूरत हो रही है अनपिवोटी का कितना बेहतरीन नमूना दिखाने जा रहा हूं, वो देखिए आपके सामने। अनपिवोट कॉलम्स पे क्लिक किया आपने और अब देखिए उस डेटा सेट को कैसे कर दिया इसने। ये रहा इस तरीके से, ये रहा आपका एट्रीब्यूट और ये रहा वैल्यू। इसका नाम अभी चेंज करेंगे। इधर का डेटा बहुत बढ़िया हो चुका है, नहीं अभी बढ़िया नहीं हुआ है। ये जो जोन है ये देखिए बीच में खाली, ये जो इधर स्टेट है ये भी बीच बीच में, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, बीच में है बीच में नहीं है, बीच में है बीच में नहीं है। अच्छा, इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाए। क्या किया जाए, इस जोन को और स्टेट को सेलेक्ट किया जाए एक साथ, राइट क्लिक किया जाए, यहां से फिल का ऑप्शन है, फिल डाउन कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। यहां पे देखिए तो फिल डाउन, इस तरीके से देख रहे हैं, हो गया काम। अब परफेक्ट डेटा दिखने लगा होगा। साथ के साथ एक बात और, अब इधर चलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से मंथ को भी अलग कर देना है। ये देखिए मंथ नेम अलग कर देना है और मंथ नंबर को भी अलग करना है, दो कॉलम में अलग अलग लेकर आना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं यहां पे ऐड कॉलम पे चला जाता हूं, एक्सट्रैक्ट, और यहां से लूंगा मैं टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। ये भी करके देख लेते हैं। टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर में मैंने ले लिया पैरेंथेसिस स्पेस, इसके बाद की चीजें लेके आओ, बटन प्रेस, और यहां पे देखिए मंथ आपका आपके सामने है, आगे आपके सामने। इसका नाम कर दिया जाए मंथ नेम, ठीक है। अब इसमें से फिर सेलेक्ट इसे, ऐड कॉलम पे, एक्सट्रैक्ट, और इस बार लूंगा मैं टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर्स। देखिए कैसे यूज कर रहा हूं, यही तो आपको सीखना है। ये है ना स्टार्ट डेलीमीटर, मैंने लिया स्टार्ट डेलीमीटर स्पेस एंड डेलीमीटर पैरेंथेसिस। बताइए तो क्या करेगा, स्पेस और पैरेंथेसिस के बीच में कौन है, ये मंथ नंबर ही तो है। ओके बटन प्रेस, क्या कहते हैं, ये हो गया आपका मंथ नंबर, जो भी आपका है ना। क्या मुझे अब इसकी जरूरत है, नहीं है। अब आप देखिए रिमूव कर दिया। पहले डेटा आपका बढ़िया था या अब बहुत ही बेहतर स्टेज में जिसके बेस पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, वैसा प्रॉपर डेटा आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कितना अहम रोल प्ले करता है। कितना ही डर्टी डेटा हो, आप उसको ट्रांसफॉर्म, देख लीजिए कितना स्टेप आपने फॉलो किया है, करके एक बेहतर स्टेज में लाके उसके बाद रिपोर्टिंग करेंगे, वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो उम्मीद करता हूं एक डर्टी डेटा को क्लीन स्टेज में लाने के बीच का जो प्रोसेस मैंने आपको फॉलो करके दिखाया, जिसमें वर्कबुक मर्जिंग का एक नया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, वो आपको पसंद आया होगा, आपके लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो का लेता हूं साइनिंग ऑफ यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। दिल से शुक्रिया मेरे बीते हुए कल का, जिसने मुझे सच में बहुत कुछ सिखाया है और साथ के साथ बहुत कुछ दिया है। और भविष्य से भी कहना चाहता हूं कि जब तक एग्जिस्टेंस है मेरी इस दुनिया में, मैं सीखना चाहता हूं। ये स्टूडेंट बने रहने में और हर दिन कुछ नया सीखने की जो जिद मैंने अपने अंदर इजाद की है, वो मुझे हर दिन अपने आप को कल से बेहतर देखने के लिए मजबूर नहीं, प्रेरित करता रहा है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू यूर चैनल। थैंक यू दिल से।